को होश में लाना है, क्योंकि आबकारी विभाग के मंत्री लोग ज़्यादा दारू महुआ के दारू पी के मार के सो गए, उनको जगाना पड़ेगा। आज आरक्षण की बात आ रही है, आरक्षण में कटौती माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में यह हवाला देते हुए हमारी जो छत्तीसगढ़ में जो प्रावधान की 32% आरक्षण हमारे अनुसूचित जनजाति समुदाय को, उस समुदाय की जो 32% आरक्षण में 12% कटौती या हवाला देते हुए छत्तीसगढ़ के उच्चतम न्यायालय ने किया कि रिजर्वेशन का कोटा जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होगा। कानून में ये भी प्रावधान है कि रिजर्वेशन का जो कोटा है वह 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में 58% था। तो 50% जो रिजर्वेशन है उसी में एससी को, एसटी को, ओबीसी को, तीनों का रिजर्वेशन तीनों मिला के 50% होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कानून कहता है। और इसी को हवाला देते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी जो 32% आरक्षण थी उनको कटौती करके 12% कटौती करके 20% कर दिया गया। और यह भी प्रावधान है, एक प्रावधान तो ये है रिजर्वेशन के संबंध में, और दूसरा प्रावधान ये भी है कि हमारे परम श्रद्धेय दादा मरकाम हमेशा यही कहता था कि जिसका जितना संख्या भारी उतना उसका हिस्सेदारी, ये बात करता था दादा मरकाम। तो प्रथम कंडिका आप पढ़ेंगे रिजर्वेशन का, आरक्षण का, तो वहाँ स्पष्ट प्रावधान है जिस राज्य में जिस वर्ग की जितना जनसंख्या हो उस जनसंख्या के अनुपात से उनको रिजर्वेशन की प्रावधान दिया जाएगा, उसका आरक्षण का प्रावधान है। आप मेरे को ये बताइए, छत्तीसगढ़ हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग की बहुल्य वर्ग है, बहुल्य राज्य है, और इस राज्य में उस अनुपात को, जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए सन 2012 में छत्तीसगढ़ की उस समय की तत्कालीन राज्य सरकार ने हमारी अनुसूचित जनजाति समुदाय को 32% रिजर्वेशन और एससी को 17% था, उनको 13% किया, और एससी को 6% का रिजर्वेशन दिया। और आज इसमें ये रणनीति मेरे को समझ आती है, इस सरकार की रणनीति और मंशा, क्योंकि ओबीसी वर्ग की जो मुख्यमंत्री है वो जो आपस में एसटी और ओबीसी को लड़ाना चाहता है, भिड़ाना चाहता है। अभी हमारे रिजर्वेशन में कटौती किया है, उसके बाद ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ा देगा। तो अभी आप एसटी और ओबीसी आपस में लड़े, अरे इनका यही मंशा साफ जाहिर होता है। आप मैं ये बताऊंगा कि जब छत्तीसगढ़ में अभी की शीतकालीन सत्र से पहले जो अभी बजट पेश हुआ उसमें हमारी पूर्व सीएम वर्तमान सीएम को, वर्तमान मुख्यमंत्री को डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम वर्तमान सीएम जो भूपेश बघेल को क्वेश्चन किया था, प्रश्न किया था कि नॉन